शोभापुर गांव में कमला अपने पति घनश्याम के साथ रहा करती थी, लेकिन उसका पति आए दिन कमला के साथ मारपीट करता, गाली गलौज करता था। एक दिन की बात है, घनश्याम अपनी पत्नी को बहुत मारता है और कहता है, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अब दूसरी शादी करनी है। आए हाय, बड़े आए दूसरी शादी करने वाले, किससे करोगे? तुम्हारे लक्षण देखे हैं। अरे बहुत मिलेगी, तू बस इस घर से निकल, फिर देख। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें हूर की परी ही मिल जाएगी। हूर की परी? ये हूर की परी है कौन और मुझे कहाँ मिलेगी? हूर की परी एक राजकुमारी है जो बहुत सुंदर है। उसे पाना इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश करी उसे पाने की, लेकिन सब नाकाम रहे। अच्छा, मैंने सोच लिया है कि मैं अब हूर की परी से ही शादी करूंगा। हूर की परी तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो। तू देखना, मैं उस हूर की परी को ही तेरी सौतन बनाऊंगा। पहले लेकर आ जाओ, फिर बात करना। मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है तुम्हारे पास। चलो ठीक है, मैं भी घर तभी लौटूंगा जब हूर की परी को हासिल कर लूंगा। अब मैं तभी घर वापस आऊंगा जब हूर की परी को अपनी पत्नी बना लूंगा। जा जा, तेरे जैसे बहुत वहाँ की जेलों में कैद हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए और हमेशा के लिए वहाँ की जेलों में कैद होकर रह गए। फिर तो तू कुछ भी नहीं है। मैं भी तो देखूं कैसे तुझे हूर की परी मिलती है। अरे हाँ हाँ, देख लेना। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। हूर की परी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। फिर भी एक बार कोशिश कर लो, जाओ। घनश्याम हूर की परी की तलाश में घर से निकल पड़ता है और कई दिनों तक चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है। कौन हो तुम और कहाँ बढ़े जा रहे हो? मेरा नाम घनश्याम है, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे हूर की परी से विवाह करना है। अरे हंस क्यों रहे हो भाई? मैं तुम्हारी बात पे हंस रहा हूँ भाई। हूर की परी से शादी करना इतना आसान है क्या? अरे जानते भी हो हूर की परी को पाने के लिए कितने कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। अच्छा, वो कठिन रास्ता क्या है मुझे बताइए। देखो, कठिन रास्ता कठिन 3 सवालों से होकर गुजरता है। अगर उन 3 सवालों के जवाब आप सही नहीं दे पाए तो उन्हें कैद की सजा होती है। हाँ, वहाँ के जेल भरे पड़े। अगर तुम भी चाहते हो उस जेल को अपना घर बनाना तो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें वे 3 सवाल। चलो मेरे साथ। घनश्याम दरबारी के पीछे पीछे जाता है और रेत के ढेर के सामने रुक जाता है। ये है तुम्हारा पहला सवाल। पर ये तो रेत का ढेर है। हाँ, पर इस रेत में से तुम्हें सारे सफेद कंकड़ अलग करना है। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। और दूसरी, आओ मेरे साथ, बताता हूँ, चलो। दरबारी घनश्याम को और आगे ले जाता है। ये है तुम्हारा दूसरा सवाल। ये तो कुआं है, इस कुएं में मुझे क्या करना होगा? हाँ, ये कुआं है, इसमें से तुम्हें पानी निकालना है। बस इतनी सी बात। इस कुएं से पानी निकालना इतना भी आसान नहीं है भाई, जितना तुम समझ रहे हो। इस कुएं से पानी हूर की परी राजकुमारी के नाम से ही निकलेगा। तुम बिना कोई हलचल किए अगर इस कुएं से पानी आसानी से निकाल लेते हो तो समझो तुमने दूसरा सवाल हल कर लिया। और तीसरी परीक्षा कौन सी है? अभी ये 2 सवाल पूरे करो, उसके बाद तुम्हें तीसरा बता दिया जाएगा। ठीक है? घनश्याम के लिए उन 2 सवालों को करना आसान नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि मैं ये 2 सवाल कैसे करूँगा। घनश्याम रेत के ढेर के पास आता है, लेकिन रेत से कंकड़ अलग नहीं कर पाता। तुमसे मैंने कहा था ना, हाँ, कि तुम नहीं कर पाओगे। अब चलो यहाँ से। नहीं, मुझे कैद मत करो, मुझे छोड़ दो। दरबारी घनश्याम की एक नहीं सुनते और उसे जेल में डाल देते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई भी उस सवाल को हल नहीं कर पाता। काफी समय बीत चुका है इनको गए, क्या पता ये जीवित भी है कि नहीं। माँ, पिताजी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने पति को ढूंढना चाहती हूँ। बेटी, तू कहाँ जाएगी उसे ढूंढने?
हाँ हाँ पुत्री, उसे आना होगा तो आ जाएगा। हम तुझे भेजकर तुझे भी परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। माँ पिताजी, मैं अकेले घर का कैसे गुजारा करूंगी? घर में वही थे एक कमाने वाले, अब घर का सारा राशन पानी भी खत्म होने को आया है। उन्हें आप ढूंढ कर लाइए या मुझे जाने दीजिए। बेटी, इस उम्र में हम कहाँ दर दर भटकेंगे। एक काम कर, तू ही चली जा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, मैं उन्हें जल्द ही घर वापस लेकर आऊंगी। मैं उस रास्ते पर इस भेष में कैसे जा सकती हूँ? उस रास्ते पर तो बहुत कठिनाइयां हैं। अगर मैं अपने इस भेष में गई तो मुझे दरबारी अंदर भी नहीं आने देंगे। वहां जाने के लिए मुझे मर्दाना भेष बनाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। कमला मर्दाना भेष बनाकर घर से निकल जाती है। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती है। तभी उसकी नजर एक महात्मा पर पड़ती है जो तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी जोरों की प्यास लगने लगती है। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। लगता है महात्मा को प्यास लगी है। एक काम करती हूँ, मेरे पास जो पानी है मैं उनको दे देती हूँ। कमला महात्मा के पास जाती है और उन्हें पानी दे देती है। महात्मा जी, ये लीजिए पानी। बेटी, तुमने ये लिबास क्यों पहन रखा है? तुम तो पुत्री हो, परंतु पुत्रों वाला लिबास क्यों लिया है तुमने? महात्मा जी, मैं अपने पति को ढूंढने निकली हूँ। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। जंगल पहाड़ों में डाकू चोर से खुद की रक्षा करने के लिए मैंने ये लिबास रखा है, पर आप कैसे पहचान गए? बेटी, तुझे पता है, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम पुत्र नहीं पुत्री हो। खैर, तुम फिक्र मत करो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, मुझे पानी पिलाया है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है तुम्हारे प्रति। प्रणाम महात्मा, कहिए आपने मुझे क्यों याद किया? जिन, तुम्हें इस पुत्री के साथ जाना है। इसके पति को ढूंढने में इसकी मदद करनी है। पुत्री जाओ, ये जिन तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा भी करेगा। और एक बात, ये जिन तुम्हारे सिवा किसी को भी दिखाई नहीं देगा। आपका बहुत बहुत आभार महात्मा जी। कमला जिन्न के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ती है। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंचते हैं, जहां नदी के किनारे पर कीड़ों के घर थे, जिसमें नदी का पानी बार बार भर रहा था, क्योंकि नदी का बहाव तेज था, जिससे बहुत सारे कीड़े नदी के पानी में बह जाते थे और उनके घर भी तबाह हो जाते थे। बेचारे कीड़े, इस नदी के पानी के बहाव के कारण इनके घर तबाह हो रहे हैं और कितने कीड़े तो इस नदी में बह रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी होगी। जिन, एक काम करो, इस नदी के बहाव की दिशा को मोड़ दो और यहाँ मिट्टी लाकर डाल दो। बेचारे कीड़े बार बार अपना घर बना रहे हैं, लेकिन नदी का पानी उनके घर को थमने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसा आप कहें। जिन्न मिट्टी लाकर नदी में डाल देता है, जिससे नदी के पानी की दिशा दूसरी तरफ होने से कीड़ियों के घर बच जाते हैं, जिसे देख कीड़ियों के राजा बाहर निकलकर आते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है नेक दिल इंसान। आज आपकी वजह से मेरी जाति के कितने बच्चे बड़े बचे हैं, वरना इस नदी की वजह से तो सारे कीड़े बह जाते थे। इस नदी का जब तेज बहाव आता था तो हमारे घर भी बह जाते थे। आज पहली बार किसी ने हमारी इस मुसीबत से रक्षा की है। शायद हम आपकी कोई मदद न कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कभी हमारी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा जरूर। मैं अपनी सारी फौज आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। बस आप मुझे आंख बंद करके एक बार याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं। कमला जिन्न के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ती है और उस राज्य पर पहुंचती है जहां हूर की परी राजकुमारी रहती थी। अरे अरे, कहाँ बढ़े जा रहे हो? तुम कौन हो? हाँ?
हूर की परी राजकुमारी यही रहती है क्या, जिनके कुछ अनोखे सवाल है जो आज तक कोई हल नहीं कर पाया और ना ही उनसे शादी कर पाया है? हाँ हाँ, राजकुमारी यहीं रहती हैं। पर जब तुम्हें ये बातें पता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जानते नहीं, यहाँ के कई जेल तुम जैसे लोगों से भरा पड़ा है। आज तक उन सवालों को कोई हल नहीं कर पाया और हमेशा के लिए जेलों में कैद होकर रह गए हैं। तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से, अच्छे से अपना जीवन जियो। वैसे भी वो सवाल तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो चलो। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं वो सवाल हल करके ही रहूंगा। आप बस मुझे वो सवाल बता दो। अरे ठीक है, अगर तुम्हें भी अपनी बाकी की जिंदगी जेलों में काटनी है तो ऐसा ही सही। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो सवाल बताता हूँ। दरबारी कमला को कुएं के पास लेकर जाता है। ये है तुम्हारा पहला सवाल। इस कुएं में से पानी निकालना है। इस कुएं से पानी केवल राजकुमारी के नाम पर ही निकलता है। अगर तुमने बिना कोई हलचल के आसानी से इस कुएं से पानी निकाल लिया तो समझो तुम्हारा पहला सवाल हल हो गया। चलो आगे दूसरा सवाल बताता हूँ। यह है तुम्हारा दूसरा सवाल। इस रेत के ढेर में से तुम्हें सारे सफेद कंकड़ अलग करके निकालने हैं और जब तुम ये दोनों सवाल हल कर लोगे उसके बाद ये सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। इसके खुलते ही तुम्हें राजकुमारी अंदर बैठी हुई दिखाई देगी। तीसरा सवाल का हल राजकुमारी के पास ही है। मतलब? देखो, मतलब हूर की परी राजकुमारी कुछ बोलती नहीं है। तुम्हें उन्हें बुलवाना है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो समझो तुम्हारा तीसरा सवाल हल हो गया। तुम्हें कैसे भी करके उन्हें कुछ बुलवाना है। अब बताओ, कर पाओगे इन तीनों सवालों को हल? नहीं ना? अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं ये सवाल जरूर से हल करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। कमला कुछ देर खड़े होकर सोचने लगी। फिर उसे कीड़ियों के राजा का ख्याल आता है। वो अपनी आंख बंद करती है और कीड़ों के राजा को बुलाती है। कुछ ही देर में कीड़ों का राजा अपनी सारी सेना के साथ वहाँ आ जाते हैं। हुजूर, आपने मुझे याद किया। हाँ, मैंने तुम्हें याद किया कीड़ों के राजा। कहो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे रेत के इस ढेर में से सफेद कंकड़ों को अलग करना है। ये काम तो मेरे बस का है नहीं, पर अगर मैं तुम्हारी मदद से ये काम करूँ तो आसानी से मेरा सवाल हल हो जाएगा। उसके लिए मुझे आपकी और आपकी सेना की जरूरत होगी। बस इतनी सी बात। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं अभी अपनी सेना से सारे सफेद कंकड़ अलग करने को कह देता हूँ। जी। कीड़ों का राजा सभी को रेत में से सफेद कंकड़ अलग करने का आदेश देता है, जिसके बाद कुछ ही समय में कीड़े सारे सफेद कंकड़ अलग कर देते हैं। कीड़े राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मैं ये सवाल हल कर पाया हूँ। एक समय आपने भी हमारी मदद करी थी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके काम आए। चलिए अब हम चलते हैं। जिन, अब तुम्हें इस कुएं के अंदर जाना है और सारा पानी बाहर की ओर फेंकना है। और हाँ, याद रहे, तुम्हें अपने हाथ इस कुएं में नहीं लगाने। बस तुम कुएं के अंदर जाना और हूर की परी का नाम लेकर पानी निकालने को कहना। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जिन्न कुएं में जाता है और सारा पानी बाहर की ओर फेंकने लगता है, जिसे देख दरबारी चौंक जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज पहली बार किसी ने 2 सवाल हल किए हैं। लगता है तुम तीसरा सवाल भी जल्द ही हल कर लोगे। लो, दरवाजा भी खुल गया। अब तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है जिन, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा काम बस यहीं तक का था। जिन्न वहाँ से चला जाता है। कमला अंदर जाती है, जहाँ हूर की परी राजकुमारी एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। प्रणाम राजकुमारी, कैसी हैं आप? राजकुमारी, आप वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत सुन रखा था आपकी खूबसूरती के बारे में, आज देख भी लिया।
मैंने वो 2 सवाल भी हल कर दिए हैं जिससे होकर आपके पास आना था। चलिए, अब आप कुछ नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपको जबरदस्ती बोलने के लिए नहीं बोलूंगा, परंतु आज रात तो यहाँ काटनी ही है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे तो ये रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरे दिमाग में एक तरीका है जिससे सारी रात भी कट जाए और हमें बोरियत भी महसूस ना हो। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुन के आपको अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। दूर दूर से कई राजकुमार उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। एक बार की बात है, 3 राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी को देखने के लिए आते हैं। तभी रास्ते पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो 3 सिक्के में 3 चीजें बेच रहा होता है, हर एक सिक्के पर एक वस्तु। ये कोई मामूली चीजें नहीं थी, बड़ी शक्तिशाली चीजें थी। एक छड़ी जो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर दे, दूसरा एक उड़न दस्ता है जो कितने भी मील के रास्ते को आसानी से कम समय में तय कर सकता है, और तीसरी वस्तु एक शीशा है जिससे यदि किसी इंसान को मन में लेकर सोचा जाए तो वो उसमें दिख जाएगा। उसमें ये भी दिख जाएगा कि वो इंसान आखिर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। तीनों ने सोचा, वाह, ये तो वाकई बहुत काम की चीजें हैं। वे तीनों उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तभी एक राजकुमार कहता है कि क्यों ना हम इस शीशे में देखें कि राजकुमारी कितनी सुंदर है और अभी क्या कर रही है। दोनों राजकुमार ने कहा ठीक है। वे तीनों उस शीशे में जब राजकुमारी को याद करके देखते हैं तो पाते हैं कि राजकुमारी मर चुकी थी। दूसरे राजकुमार ने कहा, अरे ये तो मर चुकी है, अब क्या। तभी तीसरा राजकुमार कहता है, फिक्र मत करो, अभी हमारे पास एक छड़ी है जो मुर्दे में भी जान डाल देगी। उसकी बातें सुन पहला राजकुमार भी बोल पड़ता है, मगर राजकुमारी की तो अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही है। रास्ता बहुत लंबा है, जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो शायद बहुत देर भी हो सकती है। तभी दूसरा राजकुमार कहता है, अरे हमारे पास तो उड़न दस्ता भी है, तो हम इससे जल्दी से पहुंच जाएंगे। तीनों उस उड़न दस्ते पर बैठकर राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक राजकुमार अपनी छड़ी राजकुमारी के पैरों में घुमाते हुए सिर की ओर ले जाता है, जिससे वो जीवित हो जाती है। और अब जब राजकुमारी जीवित होती है तो वो कहती है कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जिसने मुझे जीवित किया है। परंतु राजकुमारी की दुविधा ये थी कि राजकुमारी 1 और राजकुमार थे 3, और अब वो किससे शादी करे। इस बात को लेकर तीनों राजकुमारों में झगड़ा हो जाता है। पहला राजकुमार कहता है कि मैं करूंगा शादी, दूसरा बोलता है मैं करूंगा, और तीसरा बोलता है कि मैं करूंगा। तभी वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि शीशे वाले राजकुमार से शादी करनी चाहिए। उर की परी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे याद ही नहीं रहता कि उसे कुछ बोलना नहीं है। वो तुनक कर कहती है, अरे नहीं नहीं, उस राजकुमारी को छड़ी वाले से विवाह करना चाहिए। बस मुझे इतना ही बुलवाना था। आपने कुछ बोलकर तीसरे सवाल को भी हल कर दिया। राजकुमारी अपने सिंहासन पर से उठकर खड़ी हो जाती है और कमला से कहती है, हाँ ठीक है, आपने तीनों सवाल हल कर दिए। अब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा कमला को अपने पास बुलाते हैं। आज तुमने ये तीनों सवाल हल करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मंत्रियों, जाओ राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि हूर की परी राजकुमारी को उनका राजकुमार मिल चुका है, और अब जल्दी में ही उनका विवाह करने जा रहा हूँ। मंत्री सारे राज्य को सूचित करता है। बेटा, बड़े दिनों बाद इस राज्य में खुशियाँ आई है और सारा राज्य खुश है। पर ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ। मुझे एक श्राप था जो कि एक महात्मा ने दिया था, तभी से ये राज्य वीरान पड़ा है। यहाँ खाने पीने के भी लाले पड़े थे, लेकिन उन सवालों को हल करने के बाद सब सही हो गया है। पर ऐसा क्यों?
किस महात्मा ने दिया आपको श्राप और क्यों? एक बार जंगल में शिकार करते वक्त मुझसे एक मासूम सी लड़की की हत्या हो गई थी, जिसका विवाह कुछ दिन पहले हुआ था। उसको इस हालत में देख उसका पति भी वियोग से मर गया, जिसके बाद उस लड़की के पिता ने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा विवाह इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, और सारे राज्य को भी भुखमरी का श्राप दिया। इस कारण आज इस राज्य की ऐसी स्थिति है। हाँ, महात्मा ने कहा था अगर कोई इन सवालों को आसानी से हल कर लेता है तो इस राज्य पर छाया हुआ संकट जल्द ही टल जाएगा और सभी पहले की तरह हो जाएंगे। अच्छा। मंत्री, जाओ और जेलों में जितने भी कैदी कैद हैं उन्हें रिहा कर दो। अब सारे सवाल तो हल हो चुके हैं। हम बस यही चाहते थे कि सारे सवाल कैसे भी हल हो जाए। अब जब सवाल हल हो चुके हैं तो उन कैदियों को भी रिहा कर दिया जाए। मंत्री कैदियों को रिहा करने चाहते हैं। दरबारियों, सारे कैदियों को रिहा कर दो। सारे सवालों को एक नौजवान ने हल कर दिया है। जी हुजूर। ये सुन सभी कैदी चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे, ऐसा कौन सा नौजवान आ गया है जिसने सारे सवालों को हल कर दिया? हमें भी देखना है, आखिर वो कौन है। ठीक है। राजा अपनी बेटी हूर की परी को और कमला को बाहर बैठा देता है ताकि सभी कैदी उन्हें देख सकें। सारे कैदी बारी बारी से उन्हें देखते हैं और जैसे ही कमला का पति उनके सामने आता है वो उसे रोक लेती है और कहती है, रुकिए जी। अरे, आप मुझे कैसे जानते हैं और ऐसे मुझे रोक क्यों रहे हैं? मैं कोई और नहीं बल्कि आपकी पत्नी कमला हूँ जी। कमला जैसे ही ऐसा कहती है सबके सब सुनकर चौंक जाते हैं। ये क्या, तुम एक औरत हो? जी महाराज। ये तो गजब हो गया महाराज। एक औरत होकर इसने सारे सवाल बड़ी आसानी से हल कर लिए और ये आदमी एक सवाल भी हल नहीं कर पाए। वाह वाह। हाँ मंत्री, अति उत्तम, अति उत्तम। पर तुम यहाँ कैसे और क्यों आई? और वो सारे सवाल तुमने इतनी आसानी से हल कैसे कर लिए? देखिए जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन सवालों को हल करना आपके बस का काम नहीं है, लेकिन आप नहीं माने और यहाँ आ गए। सवालों के भी हल नहीं दे पाए आप और बेकार में यहाँ कैद होकर रह गए। मैं सिर्फ आपको यहाँ लेने आई थी, पर अगर मैं अपनी वेशभूषा में यहाँ आती तो यहाँ के दरबारी मुझे कभी अंदर नहीं आने देते। इसलिए मैंने अपना भेष मर्दाना रख लिया और राजकुमारी के पास तक आ गई। सच में तुम बहुत अच्छी हो कमला। अपनी परवाह किए बिना तुम यहां तक मेरे लिए आ गई, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया। हमेशा तुम्हें मारा, पीटा, जलील किया। तुम वाकई बहुत अच्छी पत्नी हो कमला, बहुत अच्छी। मुझे माफ कर दो कमला, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे गुस्सा ही कब हुई हूँ जी? अगर गुस्सा होती तो आपको लेने ही क्यों आती? चलिए अब घर चलिए। और हाँ, राजकुमारी को मैंने आपके लिए हासिल किया है। अब आप राजकुमारी से भी विवाह करिए और इन्हें भी अपने साथ घर ले चलिए। हम तीनों साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे।